साहस और उत्साह का ही दूसरा नाम जिंदगी है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जन्नत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मंदी बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ न हो। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने ही विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चरना, झुंड में चलना, यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। जिंदगी की असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छाया के नीचे सोते और खेलते हैं, बल्कि फूलों की छाया के नीचे जीवन का कोई स्वाद छिपा हो तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हों, जिनका कंठ सूखा है, होठ फटे हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका है। वह नहीं जो कभी रेगिस्तान में पड़ा ही नहीं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो किस दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह नीरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। इसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। उस समय जब उसके बाप के पास इस कस्बूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह ग्रह की मुसीबत झेली थी। जीना भी एक कला है, कला ही नहीं तपस्या है। इसी प्रकार रावण के पास क्या नहीं था, महाराज का ऊंचा पद और अथाह संपत्ति थी, विशाल सैन्य शक्ति थी। वह कुशाग्र बुद्धिमान था और चारों वेदों का ज्ञाता भी था। इसके अलावा वह विद्वान पंडित और त्रिकालदर्शी था। होने वाली बात का उसे पहले ही पता चल जाया करता था। देवी देवता उसके दरबार में नौकरी किया करते थे, लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वह सदाचारी नहीं था। उसने पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखा था। केवल चरित्र बल न होने के कारण रावण को सभी लोग राक्षस कहते हैं। चरित्र सचमुच व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है। चरित्रहीन व्यक्ति कितनी ही शिक्षा अर्जित कर ले, कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितना ही धन जुटा ले तथा कितनी ही शक्ति क्यों ना प्राप्त कर ले, वह सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहला सकता है और ना ही उसे समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। धन या पद के बल के कारण जिस किसी व्यक्ति का आदर किया जाता है वह केवल दिखावटी होता है। चरित्रवान व्यक्ति का न केवल लोग सच्चे मन से आदर करते हैं, बल्कि उसके महान कार्य से प्रभावित होकर अनुगामी बन जाते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप से नियमों का पालन करना। जिस व्यक्ति का परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्य के व्यवहार में ढलकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म स्वयं से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का एक अंग बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।